ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 27 पृष्ठ जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जातस्य मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में जिसमें कोई उपाय नहीं है, न तुम सोच तुम अर्हसि, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इसमें कोई उपाय नहीं है, मृत्यु निश्चित है। लोग कहते हैं ना भाई एक दिन तो मरना ही है, फिर क्यों चिंता करें, है ना, एक दिन तो मरना ही है। तो वो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ये समझे हो कि भाई ये जो मनुष्य है वो हमेशा जीता है और मरता है, हालांकि जीवात्मा तो कभी न जन्म लेता है ना मरता है, लेकिन अगर तुम मान लो इसको जन्म लेने वाला और मरने वाला, तो इसमें भी शोक करने की जरूरत नहीं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं हम सुनेंगे। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। ये है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित होती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। जब कंस अपनी मृत्यु के कारण देवकी को मारना चाहता है, जिस समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस देवकी को तो रथ में बिठा करके ले जा रहा है उसी का ही 8वां बालक तेरी हत्या करेगा। तो ये सोच करके कि ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी दुश्मन है, क्योंकि ये ऐसे पुत्र को पैदा करेगी जो मेरी हत्या करेगा। तो तुरंत ही उसी विवाह के उस शुभ अवसर पर उसने घोड़ों की जो लगाम पकड़ी थी उसको छोड़ दिया और क्या पकड़ लिया? देवकी के बाल पकड़ लिए। बाएं हाथ से बाल ऐसे और दाएं हाथ में तलवार ऐसे करने के लिए तुरंत ही सिर काटने के लिए तैयार हो गया। उसमें वसुदेव जी ने कई प्रकार से समझाया, ज्ञान दिया। वसुदेव जी कहते हैं मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सह जायते, कि मृत्यु जो है उसी समय पैदा होती है जब देह पैदा होता है। देह के साथ ही मृत्यु पैदा होती है। मृत्यु साथ साथ चलती है इस जीवन में, वो निश्चित हो चुकी है। कर्म के अनुसार हमारा जीवन निश्चित हो चुका है। कितनी श्वासें हमें लेनी है वो श्वासों की संख्या निश्चित है। इसलिए योगी लोग क्या करते हैं, प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को धीमी करके अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, है ना, श्वासों के कारण। क्योंकि मृत्यु जो है श्वास की संख्या पर निर्भर करती है कि हमने कितनी श्वासें ली है ना। मतलब कहने का यह है कि मृत्यु निश्चित है, देह के साथ ही पैदा होती है। ये बात सही है। जो चीज बनी है वो नष्ट होगी,
ये बात सही है। जो भगवान का धाम है वो सनातन है, वो ना बनता है और ना नष्ट होता है। जो जीवात्मा है वो पैदा नहीं होती और ना नष्ट होती है। जो चीज पैदा नहीं होती है वो नष्ट भी नहीं होती, है ना। जैसे भगवान है, अजन्मा है, कभी पैदा नहीं हुए, तो अविनाशी भी है। और ये जो देह है ये चूंकि पैदा हुआ है तो एक दिन जरूर ये नष्ट होगा, है ना। जिस चीज में जन्म है तो उसमें विनाश भी है। ये बात सही है। कोई भी चीज हो, जैसे ये करताल बनाई गई है तो एक दिन ये भी नष्ट होगी। ये टेबल है, ये बनाई गई तो एक दिन नष्ट होगी, निश्चित। जो बनती है वो नष्ट होती है। लेकिन भगवान के धाम में, है ना, कोई भी शरीर ऐसे नहीं बनता जैसे कि भौतिक शरीर बनता है, ऐसे नहीं बनता है। जो भौतिक शरीर है जब बनता है तो इसमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। इस भौतिक प्रकृति में हर चीज में 6 प्रकार के विकार हैं। विकार मतलब परिवर्तन है। पहला विकार या परिवर्तन क्या है? जन्म है, पैदा होता है ना। जन्म के बाद वृद्धि बढ़ता, ये शरीर बड़ा होता है। और वृद्धि के बाद अस्तित्व कुछ समय तक स्थिर रहता है, ये भी एक परिवर्तन है। बढ़ना रुक जाता है, शरीर की बाढ़ रुक जाती है और एक सा होता है, तो ये भी परिवर्तन है। उसको कहते हैं अस्तित्व। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व। इसके बाद प्रजनन, इस शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है ना, ये भी एक परिवर्तन है, प्रजनन। और उसके बाद फिर क्षय होता है, यानी ये शरीर क्षीण होता है। और सबसे अंत में क्या होता है? विनाश, बिल्कुल नष्ट हो जाता है ना। तो ये निश्चित है, इस भौतिक प्रकृति में जितनी चीजें हैं उन सब में ये 6 विकार हैं। जैसे वृक्ष ही मान लो, वृक्ष है ना, उसमें भी जन्म है, वृद्धि है, अस्तित्व है, प्रजनन, क्षय और विनाश सब में है। पशु है, पक्षी है, सब में जन्म होता है और वृद्धि होती है। अंडे हैं, पक्षियों के अंडे होते हैं, उनका भी जन्म होता है और वृद्धि होती है, अस्तित्व रहता है, प्रजनन होता है, क्षय और विनाश, है ना। ये है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिस चीज का जन्म होता है, वृद्धि होती है। ये आपका जो शरीर है ये एक समय पैदा हुआ था, और फिर बड़ा हुआ। अगर पैदा हुआ और बड़ा हुआ ये शरीर, तो फिर एक समय कैसा हो जाएगा? बराबर रहेगा। और फिर एक समय ऐसा होगा इस शरीर से और शरीर पैदा होंगे, और एक समय ऐसा होगा कि ये शरीर घटने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। और एक समय आएगा कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। निश्चित है। अगर जन्म और वृद्धि हुई है तो बाकी 4 परिवर्तन भी होंगे, जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता है कि शरीर है, जन्म हुआ और अभी वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है, तो बढ़ते जाए कि बढ़ते जाए। अगर ऐसे बढ़ते जाए तो आप तो 1 मील ऊंचे हो जाएंगे अगर बढ़ते जाओगे। जैसे अभी बढ़ते जा रहे हैं, अगर बढ़ते ही जाओगे तो बड़े होते जाओगे, 1 मील ऊंचाई हो जाएगी आपकी, है ना। लेकिन नहीं है। एक स्थिति आती है जब वृद्धि रुक जाती है, शरीर नहीं बढ़ेगा। चाहे जितना भी दूध पी लो, और चाहे जितना पनीर खा लो, है ना, लेकिन फिर ये शरीर बड़ा नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये भौतिक प्रकृति है। क्योंकि भौतिक प्रकृति ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसलिए भगवान बता रहे निश्चित इस प्रकृति में 6 प्रकार के विकार हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सबकी रचना करती है। चर और अचर, चर में क्या है? पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जलचर, नभचर, ये सब चर हैं। और अचर में क्या है? पेड़ पौधे हैं, अचर है। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उनको उत्पन्न करती है। जब प्रकृति उत्पन्न करती है तो उनको फिर बड़ा भी करती है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है जो बड़ा कर रही है आपके शरीर को, और यही प्रकृति है जो आपके शरीर को फिर बराबर कर देती है, बड़ा नहीं होता, स्थिर। यही प्रकृति है जो आपके शरीर से और शरीर पैदा कर देती है। एक शरीर से ही दूसरे शरीर पैदा होते हैं। और इस तरह से ये जो जनसंख्या है ये नष्ट नहीं हो रही है, जनसंख्या नष्ट नहीं हो रही। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है, और प्रकृति के द्वारा ही ये शरीर फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, घटने लगता है। चाहे कितना भी प्रयास करो लेकिन क्षय होगा। कितने आजकल वैज्ञानिक लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन निश्चित बुढ़ापा आता है इस शरीर में, है ना। और एक समय ऐसा भी होता है कि फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है ना। तो वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर नष्ट ना हो, लेकिन शरीर नष्ट होता है निश्चित। फिर भी वैज्ञानिक लोग आगे के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि आगे हम ऐसा उपाय खोज देंगे कि मृत्यु नहीं होगी, मौत नहीं होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कैसा है, जैसे कोई सड़क में भिखारी, सड़क का भिखारी आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है, 1 लाख का चेक ले लो मुझसे, मुझे ये मकान खरीदना है, 1 लाख का चेक ले लो, पोस्ट डेटेड चेक देता है, और सड़क में घूम रहा है भिखारी, उसकी कोई बात मानी जाएगी? कोई बात विश्वास नहीं करेगा, उसके चेक को कोई नहीं लेगा, है ना। उसी प्रकार से ये वैज्ञानिक लोग ये जो है दावा कर रहे हैं कि आगे चल करके मौत को रोक देंगे, मृत्यु नहीं होगी किसी की, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते। जब आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो आप जो है कुछ मिटा भी नहीं सकते हैं, जो नियम है प्रकृति के। प्रकृति के द्वारा जब कोई चीज मिट रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। प्रकृति के द्वारा जो चीज बन रही है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता। अब देखिए जनसंख्या को भी रोकने का कितना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही है प्रकृति के द्वारा। आप सोचिए, जनसंख्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना कि जनसंख्या ना बढ़े, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही। क्यों? प्रकृति, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो इस तरह से जो है जब भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, तो इसमें फिर अपना समय खराब ना करो, अपना समय खराब ना करो इस चक्कर में कि भाई हम मौत को रोकेंगे आगे चल करके। ये महामूर्खता। भगवद गीता के वाक्य हमेशा सच रहे, हमेशा सच है और हमेशा सच रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। भगवान कृष्ण का जो वचन है इसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। इसलिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए इस विषय में। भगवान कह रहे हैं तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोच तुम्हारा चाहिए, इसलिए इस विषय में कोई उपाय नहीं है। जब भगवान ने कह दिया कोई उपाय नहीं है, और फिर भी आदमी अपना दिमाग खराब कर रहा है कि भाई हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, हम मौत को रोक सकते हैं, है ना, तो क्या है ये?
पागलपन, बेवकूफी है, महाबेवकूफ। इसलिए प्रभुपाद जी संकोच नहीं करते हैं गधा शब्द का प्रयोग करने में। गधे हैं, दिमाग नहीं जरा भी है। उस विषय में जरा भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने कह दिया तो स्वीकार कर लो, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जितना दिमाग लगा उतना दिमाग खराब होगा, बस। हाँ, जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो उपाय है, उससे छूटो। तो जन्म से भी छूटोगे, मरण से भी छूटोगे। लेकिन जन्म से नहीं छूटे, जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है। अगर छूटोगे तो दोनों से छूटोगे। लेकिन आप एक से तो छूटना नहीं चाहते और एक से छूटना चाहते, ये कैसे हो सकता है? आप जन्म से नहीं छूटना चाहते लेकिन मरण से छूटना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी, इतनी बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की, लेकिन उन्होंने भी कह दिया हिरण्यकशिपु को कि जब मैं भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हूं तो तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं जन्म मरण से, ना। फिर भी हिरण्यकशिपु मूर्ख था और उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को मूर्ख बना करके मैं शायद मरण से छूट जाऊंगा। ये शरीर भौतिक है, इस शरीर का जन्म हुआ और शरीर बड़ा हुआ, लेकिन ये शरीर नष्ट ना हो, ऐसी बात जो है ना वो सोच रहा है और उसके लिए तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है और जब ब्रह्मा जी ने कहा कि संभव नहीं है, असंभव है, कुछ और वरदान मांगो, तो उसने घुमा फिरा करके ब्रह्मा जी को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तो उसने क्या कहा कि मैं जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, पानी में ना मरूं, है ना, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, और भी ब्रह्मा जी से कहा आपकी सृष्टि में कोई भी जीव मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव हैं उनमें से कोई भी उन्हें ना मार सके। ये सब वरदान होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। नरसिंह भगवान ने उसे मार डाला। तो मतलब कहने का यह है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। शरीर अगर पैदा हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हाँ, ध्रुव महाराज की बात अलग है। ध्रुव महाराज जो है वो उसी शरीर से ही वो ध्रुव लोक में गए, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो विमान पर चढ़े ध्रुव महाराज, है ना। तो ये संभव है। ऐसे और भी कई भक्तों के उदाहरण हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, अपने उसी शरीर से ही वैकुंठ में चले गए। और आप जानते किसी का उदाहरण? तुकाराम महाराज हैं। मीराबाई भगवान के श्री विग्रह में समा गई। संत तुकाराम के लिए वैकुंठ से विमान आया, उसी शरीर से ही वैकुंठ में चले गए, है ना। और भी हैं, रसिकानंद प्रभु, वो क्षीरचूरा गोपीनाथ जो रेमुड़ा में मंदिर है वहां पर कीर्तन कराया और उनके शिष्य लोग कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में ही वो गोपीनाथ जी के शरीर के अंदर चले गए, रसिकानंद प्रभु। और जितने भी उनके शिष्य लोग थे जो कीर्तन कर रहे थे, अचानक देखा कि अपने गुरुदेव जो है भगवान के श्री विग्रह में समा गए, तो उन्होंने भी अपना मृदंग भी छोड़ दिया, गिरा दिया, जो मृदंग बजा रहे थे वो भी गिरा दिया और अपना शरीर भी गिरा दिया। वही मंदिर में ही कीर्तन करते करते उनके शिष्यों ने भी मृदंग भी गिरा दिया और अपने शरीर भी गिरा दिए। मृदंग और उनका शरीर एक साथ गिरे मंदिर में ही। तो वो बात अलग है। लेकिन सामान्य रूप में सिद्धांत यही है कि जब शरीर पैदा हुआ और बड़ा हुआ है तो एक दिन ये शरीर जरूर नष्ट होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। अब ये प्रभुपाद जी क्यों ये बात बता रहे हैं, ताकि हमें कोई प्रोत्साहन ना मिले इस प्रकार का कि ठीक है, अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जिसको मर्जी हो मार दो। है? कोई व्यक्ति ये ना सोचे, अरे गीता में तो ये कहा है अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, मारना नहीं चाहते, तो भगवान कहते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जब भी आपकी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, किसी को भी मार दो, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस बात से समर्थन नहीं होता है कि वृथा हत्या, वध तथा युद्ध करें, व्यर्थ में हम किसी के साथ युद्ध करने लगे, ये नहीं है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, है? तो इससे युद्ध का समर्थन नहीं भगवान कर रहे हैं, इससे तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बल्कि इससे शोक नहीं करना चाहिए, ये कहा। इस श्लोक में भगवान ये नहीं कहा कि भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है इसलिए तुम युद्ध करो, नहीं। भगवान कहते हैं इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसमें आप रोक नहीं सकते किसी को मरने से, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यहां पर युद्ध का समर्थन नहीं किया भगवान ने, या किसी को मारने का समर्थन नहीं किया, किसी को मारो उनको। और किसी श्लोक में भगवान ने कहा इसलिए तुम युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। लेकिन यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा कि इसलिए तुम युद्ध करो, क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए युद्ध करो, इसलिए इनको मार दो, उनको मार दो। अगर शास्त्र का कुछ तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालता है तो प्रभुपाद जी उसको रोकने के लिए सावधान कर रहे हैं। यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा है कि हे अर्जुन इसलिए तुम युद्ध करो। भगवत गीता में तो स्पष्ट है कि हिंसा का समर्थन कर रहे हैं भगवान, हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कैसी हिंसा? हिंसा को रोकने के लिए हिंसा, अहिंसा की स्थापना करने के लिए भी हिंसा की आवश्यकता है, ये। लेकिन बहुत से ऐसे जो तथाकथित विद्वान हैं वो भगवत गीता से अहिंसा का समर्थन करते हैं, और यहां तक कह देते हैं कि ये वास्तव में हिंसा नहीं हुई, वास्तव में युद्ध नहीं हुआ, ये तो एक काल्पनिक घटना है, ये कोई वास्तविक घटना नहीं है। कोई वास्तविक, ना तो कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति है और ना अर्जुन नाम के कोई वास्तविक व्यक्ति हैं। ये तो अपना शरीर ही कुरुक्षेत्र है, 5 इंद्रियां ही 5 पांडव हैं, अर्जुन ही मन है और आत्मा ही कृष्ण है, और कौरव आसुरी वृत्तियां कौरव हैं। जो इसमें युद्ध की बात कही गई कि तुम युद्ध करो, तो वो आसुरी वृत्तियों से तुम युद्ध करो, यही कहा गया। अपने अंदर ही, आपके मन में ही जो आसुरी वृत्तियां हैं उनसे युद्ध करो, और कोई पांडव, कौरव, अर्जुन, कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति नहीं है, और ना कुरुक्षेत्र नाम की अलग से कोई युद्ध भूमि है ना। तो इस तरह से जो है, जो लोग गीता की व्याख्या करते हैं वे बहुत बड़े अपराधी होते हैं, वे भगवान के बहुत बड़े अपराधी। क्यों? क्योंकि वो यहां तक उनकी हिम्मत हो गई कहने की कि अर्जुन और कृष्ण कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, इतनी हिम्मत। अगर जैसे आप यहां बैठे हैं मेरे सामने और मैं कह दूं आप वास्तव में बैठे नहीं यहां पर, और ना आप हो, ये तो एक कल्पना है। अगर मैं कहूं कि आप लोग जो यहां पर बैठे हो ये तो एक कल्पना है, आप लोग थोड़ी यहां पर बैठे हो, आप लोग थोड़ी हो, वास्तव में आप लोग वास्तविक व्यक्ति नहीं हो, आप लोग तो काल्पनिक हो। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही सोचो कि भगवान को कितना बुरा लगता होगा जब कोई व्यक्ति कहे
कि कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति वास्तव में हुए नहीं, अर्जुन नाम के कोई व्यक्ति हुए नहीं, कुरुक्षेत्र नाम को कोई स्थान है नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखना है तुमको कुरुक्षेत्र, मैं दिखा देता हूं तुमको। कुरुक्षेत्र की भूमि है, अभी भी है, जहां पर 5000 साल पहले युद्ध हुआ था। इतना आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, खुद अंधे बन रहे हैं और दूसरों को अंधा बना रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं और भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं। कितने अपराधी हैं, कितने दुष्ट हैं कि भगवद गीता की व्याख्या कर रहे हैं और बड़े महात्मा भी बने हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है महात्मा बनने के लिए जो है भगवद गीता की नई व्याख्या करता है और लोग कहते हैं ये तो बड़े महात्मा है, लेकिन वो भगवद गीता के अनुसार महात्मा नहीं है। भगवद गीता के अनुसार तो क्या है, दुरात्मा, दुष्ट है, वो महात्मा नहीं है, क्योंकि वो भगवान का सरासर अपराध कर रहे हैं और भगवान को जो है सरासर नकार रहे हैं। भगवान ने लीला करी इस पृथ्वी पर, कितनी भगवान की लीला सुंदर है, कितनी दिव्य है, कितनी मधुर है, उसमें सब प्रकार के रस हैं, वीर रस है, और भयानक रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, शांत रस है, दास रस है, इतने सब रस भगवान की लीला में है। और ये दुष्ट कहते हैं कि कोई कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए। कितने ऋषि मुनि जो है, शंकर, ब्रह्मा, नारद जैसे बड़े बड़े आचार्य हैं, उन भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और एक जो है तथाकथित महात्मा जी ये बताते हैं कि कोई लीला वास्तविक नहीं है, ये कृष्ण का नाम या कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, ये सब काल्पनिक है, कल्पना बता रहे हैं। तो ये बहुत अपराध है, तो हमें इस अपराध से बचना चाहिए। और अगर भगवान हिंसा का समर्थन करें तो वो ही कल्याणकारी है। अगर भगवान जो है कहीं पर हिंसा का समर्थन करते हैं तो वही, उसी में कल्याण है सबका। और जहां पर भगवान प्रेम का समर्थन करते हैं वहां पर उसी में ही सबका कल्याण है। भगवान जो कुछ भी कहते हैं, भगवान जो कुछ भी करते हैं, उसी में ही सबका कल्याण है, सबका कल्याण, एक का नहीं, सभी का कल्याण। जैसे कि वृक्ष की जड़ में अगर पानी डाला जाए तो पूरे वृक्ष का फायदा होता है। ये नहीं होता है कि भाई एक शाखा में पानी जाएगा और दूसरी शाखा में पानी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे वृक्ष में पानी जाता है। उसी प्रकार से भगवान के जितने भी कार्य हैं वो पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। तो इसलिए युद्ध तो अपरिहार्य है, हिंसा अपरिहार्य है, अगर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, जरूरी है, जरूरी है। कुछ लोग नियम को तोड़ेंगे और उनको दंड देना जरूरी है। क्यों? जो व्यक्ति नियम तोड़ता है उसको दंड देना जरूरी है। क्यों? ताकि सिद्धांत की स्थापना हो सके और हर व्यक्ति समझ सके कि नियम को तोड़ने में ये दंड मिलता है और दूसरा व्यक्ति नियम नहीं तोड़ेगा। अगर मान ली इन्होंने कुछ नियम तोड़ दिया है, इनको क्षमा कर दिया गया, तो ये भी तोड़ेंगे, ये भी तोड़ेंगे। और इनसे हम कहेंगे आपने नियम क्यों तोड़ा, तो ये कहेंगे भाई इन्होंने नियम तोड़ा। अगर हम इनको दंड देना चाहें तो ये कहेंगे इनको दंड दीजिए, इन्होंने भी नियम तोड़ा है। तो इसलिए सिद्धांत की स्थापना करने के लिए कि दूसरा कोई व्यक्ति नियम ना तोड़े, नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाएगा। दंड जरूरी है, युद्ध जरूरी है, हिंसा जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर घोर अपराध करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है, जिससे कि सब लोग समझ सकें कि यह प्रार्थना करें, बहुत डर जाएं। ये जरूरी है ना। नियम की स्थापना करने के लिए ये जरूरी है कि जो नियम तोड़ता है उसको दंड दिया जाए, जरूरी है। तो इसलिए आज के श्लोक में
भगवान ये बता रहे हैं कि तुमको जो है ये समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो युद्ध है ये तो करना पड़ेगा। और अब युद्ध में अगर इनकी जानें जा रही हैं, अगर ये मारे जा रहे हैं, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। और इनकी मृत्यु अगर आज हो रही है तो भी एक न एक दिन तो होनी ही है मृत्यु, इनकी मृत्यु हो रही है। इसमें कोई उपाय तो नहीं है कि आप बचा सको। फिर भी 11वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि पहले से ही मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं। भैया वेते निहिता पूर्व में निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचन, मेरे द्वारा ये पहले से मारे जा चुके हैं, और हे सभ्यसाची तू केवल निमित्त मात्र बन। निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट। भगवान कहते अर्जुन से कि तुम केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त बन जाओ। तुम नहीं मार रहे हैं, मैं मार रहा हूं, तो मृत्यु निश्चित है। भगवान पहले से ही इन सबको मार चुके हैं। अर्जुन ने जब देखना चाहा भगवान का विराट रूप, तो भगवान ने दिखलाया। और अर्जुन ने देखा भी, क्या देखा? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान। भगवान कह रहे हैं मारे जा चुके हैं। तुम जही मां विधिष्ठा, तुम व्यथित मत हो, तो इनको मार। तो मृत्यु अगर उनकी निश्चित हो चुकी है तो तुम बचा नहीं सकते, इनकी मृत्यु को रोक नहीं सकते। भगवान ने बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। यह भी अपरिहार्य का ये भी मतलब है? एक तो अपरिहार्य जिसमें कोई उपाय नहीं है, यहां पर उसका मतलब ये भी है कि मृत्यु निश्चित है, आज हो या 100 साल के बाद हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जिसे वसुदेव जी कहते हैं अद्य वाद्य शतांते चा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा, कि प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, आज हो या 100 साल के बाद हो, लेकिन निश्चित है। तो एक तो ये अर्थ है अपरिहार्य अर्थ है बिना उपाय वाले विषय में। लेकिन दूसरा अर्थ प्रभुपाद जी और भी बता रहे हैं, और वो क्या है कि भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या कहा जाता है? सत्य संकल्प। अगर भगवान के मन में कोई संकल्प आ गया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो काम फिर होगा, होके रहेगा, वो बदल नहीं सकता। हाँ, देवता भी स्तुति करते हैं भगवान की कि भगवान सत्य संकल्प है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान है तो भगवान सत्य परायण है, सत्य व्रत है, और त्रिसत्य है, सत्य की योनि है, सत्य में निहित है, सत्य के भी सत्य है ना। तो इस तरह से भगवान को कई बार देवताओं ने सत्य बोला है, सत्य। तो चूंकि भगवान की इच्छा है तो फिर ये बदल नहीं सकते। हमारी इच्छा है तो वो वैसा नहीं होगा, जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा नहीं होता है। लेकिन भगवान की अगर इच्छा हुई तो फिर वैसा ही होके रहेगा, उसको बदल नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। भगवान की इच्छा को जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। तो चूंकि भगवान चाहते हैं युद्ध हो, इसलिए युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। आगे, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है क्या? धर्म के लिए युद्ध करना, सच्चाई के लिए युद्ध करना, न्याय के लिए युद्ध करना, अन्याय को नष्ट करना है, असत्य को नष्ट करना है, अधर्म को नष्ट करना है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। जहां सत्य के लिए अगर लड़ाई की बात आए तो क्षत्रिय को जरूर लड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए लड़ाई।
और भगवान क्या कहते हैं, ऐसा युद्ध कैसा है, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपामृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। अगर किसी व्यक्ति में अगर सांसारिक इच्छाएं भी हैं तो ऐसे युद्ध के द्वारा वो स्वर्ग में जा सकता है, मतलब कम से कम स्वर्ग की तो प्राप्ति जरूर होगी, इससे ऊपर भी वो जा सकता है। अगर उसकी इच्छाएं और शुद्ध हो जाए तो वो और ऊपर लोकों में जा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। और अगर भौतिक इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, तो ऐसे युद्ध के द्वारा वो भगवान के धाम में भी जा सकता है। वृत्रासुर जैसे, वृत्रासुर जो है ऐसे थे, वो भगवान के भक्त थे, इसलिए इंद्र के हाथों मारे गए युद्ध में, लेकिन वो भगवान के धाम में गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्षत्रिय का धर्म में क्या है, सत्य के लिए युद्ध करना। यहां पर सत्य और असत्य का ही तो झगड़ा है और कोई बात नहीं है। यहां पर सत्य और असत्य का झगड़ा है, एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। सत्य क्या है कि पांडवों ने 13 साल के लिए अपना राज्य कौरवों के हाथ में छोड़ दिया। जुए की शर्त के अनुसार उनको 12 साल वनवास करना है और 1 साल अज्ञातवास करना है, और बाद में उनको राज्य वापस लेना है। बात ये हुई थी। तो 12 साल वनवास करके 1 साल अज्ञातवास के बाद जब उन्होंने राज्य मांगा तो दुर्योधन साफ कहता है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब क्या है, सीधी साफ वो जो है सत्य को चुनौती दे रहा है, धर्म के विरुद्ध बोल रहा है। ऐसे में धर्म के लिए क्षत्रिय का युद्ध करना जरूरी है। अब इसमें जो है अगर अपन खुद मारे जाएं या दूसरे मारे जाएं, जो भी मारा जाए, लेकिन इसमें कल्याण है। ये लोग भी अगर मारे जाएंगे तो ये यमराज के दंड से मुक्त हो जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। और अगर इनको छोड़ दिया जाए इस प्रकार से तो ये भी नरक में जाएंगे, अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा इनको। इसलिए इनका भी कल्याण है कि मारे जाएं, इनको दंड दिया जाए। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। तो भगवान ही समझा रहे हैं कि चूंकि तुम्हारा कर्तव्य है, ये युद्ध करना कर्तव्य है, धर्म है, तो फिर इस धर्म के पालन में अगर कोई चीज बाधा है तो उसको हटाओ, उसको दूर करो, उस बाधा को। और जो तुम्हारा शोक है ये बाधा डाल रहा है तुम्हारे कर्तव्य में, इसलिए शोक को दूर करो। इस शोक से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि भाई ये बच जाएं और जिंदा रहें, तो भी ये जिंदा नहीं रहेंगे। ये जिंदा नहीं रहेंगे। ये जितने जिंदा रहेंगे उतना से ये और पाप करेंगे, और उसमें वो और पापों से बंधेंगे, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह विधि यानी कानून को भंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। तो प्रभुपाद अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि कानून को भंग नहीं करना चाहते थे अर्जुन, पाप से भयभीत है अर्जुन। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह असत कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो चूंकि अर्जुन पाप नहीं करना चाहते हैं और अर्जुन को पाप लगेगा अगर अर्जुन युद्ध ना करे। अर्जुन अगर युद्ध ना करे तो उसमें पाप लगेगा, ये समझना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अर्जुन चूंकि पापों से डर रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये नहीं देख रहे हैं कि जिसमें पाप है, जिसमें पाप है उसको तो अर्जुन धर्म समझ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल शोर नहीं करें, कोई शोर ना करें। जिसमें पाप है उसमें तो अर्जुन धर्म समझ रहे हैं,
और जिसमें धर्म है उसमें अर्जुन पाप समझ रहे हैं। ये किसको समझना है? भगवत गीता की जो दृष्टि है वो हमें इस प्रकार से दिखाती है, जहां पर पाप दिखाई दे रहा है वहां पर धर्म है, और जहां पर धर्म दिखाई दे रहा है वहां पर पाप है? यही तो माया है, इसी को माया कहते हैं। इसलिए व्यक्ति जो है धर्म को छोड़ करके अधर्म करता है। जैसे मैदानों ने युधिष्ठिर की सभा बनाई थी तो उसमें क्या खासियत थी कि जहां पानी था वहां पर जमीन दिखाई पड़ रही थी, और जहां पर जमीन थी वहां पर पानी दिखाई पड़ रहा था। जैसे दुर्योधन ने जमीन समझ करके पैर रखा और वहां पानी था और गिर गया पानी में, और पूरे कपड़े गीले हो गए। तो ये जो है माया थी, मैदानों की माया थी। तो इसी प्रकार से जो लोग माया में फंसे हैं तो उनको उसमें ही धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें अधर्म है। तो चूंकि अर्जुन पाप से बचना चाहते हैं इसलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। युद्ध ना करने पर पाप लगेगा। अगर असत कर्तव्य पथ का चुनाव करे, मतलब युद्ध ना करे, तो क्या होगा? अर्जुन को नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अब देखिए कहां पर भगवान ने कहा है कि ये पाप लगेगा। इसी अध्याय में कोई श्लोक ऐसा है जिसमें भगवान ने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। बताइए कहां पर है? कहीं पर ऐसा श्लोक है? भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। ये समझने वाली बात है। हर कोई सोचता है अरे इसमें क्या है भाई, ये तो महात्मा का काम है। 33वां श्लोक निकालिए, 33वां श्लोक में समझिए। हम लोग सोचते हैं अरे भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा की बात है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं है, ये बहुत ऊंची बात नहीं है, इसमें पाप है। 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अथ चेत त्वम एवं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा सुधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सुधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। इसमें क्या है? सुधर्म भी जा रहा है, कीर्ति भी जा रहा है, और क्या मिल रहा है? पाप मिल रहा है। पाप लग रहा है इसमें पाप है। इसको समझो। इसको कौन समझेगा? लोग समझते हैं अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा का कार्य है, ये तो बहुत बड़ी दया है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। ये समझो इसको। किसी का कोई प्रश्न है आपका? आपने बताया जिसका जन्म मृत्यु निश्चित है और फिर उसके बाद फिक्स हो गया है, तो बताया ना प्रारब्ध के जन्म हुआ तो इतने साल के बाद मर जाना है। लेकिन जो बताता जो जोगी है जल्दी मरता है, जो जोगी है उसका बहुत लेट तक। इनका प्रश्न है कि जैसे हमने बताया कि मृत्यु निश्चित हो जाती है, जीवन की अवधि भी निश्चित हो जाती है जब किसी का जन्म होता है, लेकिन फिर यह भी बताया जाता है कि जो रोगी है वो जल्दी मरता है, जो योगी है उसकी आयु बढ़ जाती है। हाँ, ये बात सही है। मृत्यु निश्चित हो भी चुकी है लेकिन उसमें फिर भी कुछ फेर पलट हो सकता है, और थोड़ा भी होता है और कभी ज्यादा भी होता है। परिवर्तन भी कभी थोड़ा भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, कर्मों के अनुसार होता है ना। तो जैसे बताया कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, कोई व्यक्ति श्रवण करता है उसकी आयु बढ़ती है, भगवान का नाम ले, है ना, तो उसकी आयु बढ़ती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे कि मृत्यु दूर होती है या मृत्यु निकट आती है। तो आयु घट जाती है। अगर अपराध करते हैं हम ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, तो उससे आयु घटती भी है।
है? 10 स्कंद में था भी चलो जब कंस को गलत नहीं किया आप इसमें प्राप्त होकर आइए। हाँ हाँ, अगर कंस भी सोचता है कि अभी देवकी अगर गर्भवती है, अगर ऐसी अवस्था में देवकी की हत्या में करूंगा, उससे आयु है, सुंदरता है और यश है, ये सब घट जाएंगे, मेरे आयु घट जाएगी, इसलिए मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। तो ये है, इस जीवन में भी व्यक्ति की आयु है और सुंदरता है, यश है, ये घट जाते हैं। तो कई कारण हैं जिनसे कोई व्यक्ति आयु बढ़ाता है या अपनी आयु घटा लेता है। सावित्री यमराज से अपने पति को वापस ले आई थी। इस तरह से मतलब बहुत कुछ है, उदाहरण है जिसमें कि जो है आयु बदल जाती है, व्यक्ति की बदलती है। लेकिन फिर भी जो भी हो, हमारा ये इरादा नहीं है कि हम अपनी आयु को बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत में ये बताती है कि किसी व्यक्ति का जीवन अगर एक क्षण का भी हो जिसमें कि उसने कृष्ण का स्मरण किया है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। करोड़ों सालों तक जिंदगी जिसमें कृष्ण का स्मरण नहीं किया, उससे क्या लाभ? इसलिए हमें जितना समय है हमारे पास, कृष्ण भावना भावान्वित बनने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा कार्य है, ये हमारा प्रयास होता है, ये असली लाभ है। जैसे महाराज खटवांग थे, तो उनकी आयु केवल 1 मुहूर्त शेष थी। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट होता है। इस 48 मिनट के समय में देवताओं ने कहा था कि आप वरदान मांग लीजिए, तो अगर वो चाहते तो अपनी आयु बढ़वा लेते कि हमारी आयु 100 साल और बढ़ा दीजिए, तो देवता लोग कर सकते थे। देवताओं ने कहा था कि हम आपको सब प्रकार का वरदान दे सकते हैं, मुक्ति के अलावा विष्णु ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, बाकी हम सब वरदान दे सकते हैं। तो अगर आयु चाहते खटवांग महाराज, तो देवताओं से आयु बढ़वा लेते अपनी, कि हमको 1000 साल की आयु और दे दो, तो देवताओं के लिए क्या दिक्कत। लेकिन उन्होंने आयु नहीं मांगी। 1 मुहूर्त का समय था उनका, बस मुझे मेरे नगर अयोध्या में पहुंचा दो, तो स्वर्ग से अयोध्या में आ गए 1 क्षण में। देवताओं के पास सब शक्तियां हैं। 1 क्षण में वो स्वर्ग से अपने अयोध्या में आ गए, अपने महल में, और अपने महल में बैठ करके ही उन्होंने भगवान का चिंतन किया 1 मुहूर्त में, और भगवान के धाम में गए 1 मुहूर्त में 48 मिनट। परीक्षित महाराज को साथ मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो चाहते तो इसको अपना बदल सकते थे, समय अपना समय बदल सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान की इच्छा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहते। इसलिए परीक्षित महाराज ने जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, है ना। भीष्म जी थे, इच्छा मृत्यु थे, है? लेकिन उन्होंने देखा कि इतना अच्छा अवसर है, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे अवसर को कौन छोड़ता है? ऐसे अवसर में जीने से अच्छा मरना है, जीने से अच्छा मरना है। बाली को भगवान राम ने कहा कि तुम आयु ले लो हमसे, हम तुमको जीवन दे रहे हैं, और तुम जियो, जितनी इच्छा है तुम जिंदा रहो। लेकिन बाली ने कहा कि प्रभु, जब आप मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मरना चाहता हूं, मरने से ज्यादा फायदा है ना। तो बाली ने जो है इस तरह से राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन है तनु त्याग, सुमन माल है एव कंठ ते, गिरत न जानत नाग। नाग कहते हैं हाथी को। तो हाथी जो है कि गले में जो फूलों की माला है ना, तो वो कब गिर जाए टूट के, उसे पता नहीं चलता। उसी प्रकार से बाली को जो है पता नहीं चला कि कब उनका शरीर छोटा है। बाली को पता नहीं चला कि उसका शरीर कब छोटा, क्योंकि राम के चरणों में उसने जो है दृढ़ प्रेम किया, इसलिए उसको अपने शरीर छोड़ने का पता नहीं चला।
तो मतलब कहने का यह है कि भक्तों के लिए ये नहीं अंतर पड़ता, जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं है ना। और वास्तव में वो मरते नहीं है, कि जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, तो भक्त मरते नहीं है, भक्त को शरीर त्यागते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान ने कहा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, वो देह त्यागते हैं तो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। जो मरता है उसका तो जन्म निश्चित है, लेकिन जो भक्त है वो मरते नहीं है, वो देह त्यागते हैं। देह त्यागना कैसे? जैसे कपड़े उतारना, जैसे आप कपड़े उतार देते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो देह को त्याग देते हैं, तो भक्त नहीं मरते। लेकिन जो भक्त नहीं है वे मरते हैं, तो उनका जन्म निश्चित होता है। लेकिन जो भक्त हैं वो मरते नहीं है, इसलिए उनका जन्म भी नहीं होता। ठीक है। हाँ। भगवान भी जन्म लेते हैं, आते हैं यहाँ पे लीला करने के लिए, तो भी जैसे हम लोग शरीर छोड़ते हैं, मतलब शरीर छोड़ के आते हैं, तो उनका जो भक्त लोग अभी बताए हैं, पूरा हुआ, ये हुआ, मीरा, तुकाराम, ये ऐसे शरीर के साथ चले गए, तो भगवान में तो जा सकते ऐसे। हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवान जैसे जन्म लेते हैं वैसे शरीर छोड़ते हैं, तो भगवान भी ऐसे जा सकते हैं बिना शरीर छोड़े? तो मेरा प्रश्न है भगवान ने कहां पर शरीर छोड़ा है? कहां पर ऐसा प्रमाण है कि भगवान ने अपना शरीर छोड़ा? कृष्ण भगवान भी बताए से माना श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। ठीक है, श्रीमद् भागवत के अनुसार। वैसे भगवान चाहे तो ये भी लीला कर सकते हैं, लीला में सब कुछ संभव है। भगवान लीला से अपना शरीर भी छोड़ सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तो भी भगवान ने विचार किया कि भगवान का ये जो दिव्य रूप है ये योगियों के ध्यान करने के योग्य है? तो किसी व्यक्ति के अंदर जो है श्रद्धा घटे नहीं भगवान के रूप के प्रति, इसलिए भगवान ने अपने उस शरीर को त्यागा नहीं, उसी शरीर के साथ गए। आप समझे? जितने देवता थे सब अपने अपने विमान पर बैठे बैठे, आकाश पूरा भरा था देवताओं से, यही देखने के लिए कि भगवान कैसे इस संसार को छोड़ते हैं। देखें क्या शरीर छोड़ते हैं, क्या करते हैं भगवान। देवताओं की इच्छा थी, बड़ी उत्कंठा थी ये जानने की। बातें नहीं, कोई बातें नहीं, ना कोई खड़े रहें ना कोई बातें करें, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। कोई जितने देवता हैं सब यही देखना चाहते थे। लेकिन भगवान जब गए अपने परम धाम में, तो देवता लोग भी समझ नहीं पाए कि कैसे भगवान गए, बिल्कुल पता नहीं चला। देवता लोग ही नहीं देख पाए भगवान को, है ना। तो वर्णन श्रीमद् भागवत के अनुसार है। वैसे और कई बातें लिखी हैं दूसरे ग्रंथों में, लेकिन श्रीमद् भागवत कैसा है? अमल पुराण है, अमल पुराण, निष्कलंक पुराण। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल प्रमाण है श्रीमद् भागवत। और कोई प्रश्न? मुक्ति की अवस्था में कैसे रहता है? मुक्ति की अवस्था में जीव क्या स्थिति रहती है? मुक्ति रहत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब यह होता है अन्यथा रूप को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होना। और अपना स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास ही जीव का स्वरूप है ना। तो नित्य दास के रूप में प्रत्येक जीव का कोई ना कोई स्वरूप होता है। अपना नाम है, अपना एक रूप है, और अपना एक स्थान है, अपना एक काम है, निश्चित काम है जो हम भगवान की सेवा में करते हैं भगवान के धाम में। तो स्वरूप होता है, आप समझे? हर व्यक्ति का एक नाम है वहां, और एक विशेष शरीर है उसका। कोई जो है पुरुष है, कोई स्त्री है, और उसके नाम है। जैसे रूप गोस्वामी थे तो वो रूप मंजरी है भगवान के धाम में। वो जो शरीर है वो दिव्य होता है, उसमें बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु कुछ नहीं होती है। वो दिव्य शरीर है, ठीक है ना। भगवान की सेवा में
जो शरीर होता है वो दिव्य होता है। ठीक है, आपका प्रश्न? अच्छा हाँ, क्षत्रिय बताया था, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और जो जातियां हैं क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, तो और जातियों का क्या धर्म है? यहाँ पर जातियों की बात नहीं है, वर्ण की बात है। वर्ण, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 42 में ब्राह्मण के कर्तव्य बताया भगवान ने, ब्राह्मण के धर्म क्या है। और 43वें श्लोक में क्षत्रिय के धर्म बताया। 44वें श्लोक में वैश्य और शूद्र के धर्म बताए। निकालो 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 42। भगवान 9 कर्तव्य बताते हैं ब्राह्मण के। 18वें का 42वां श्लोक। नंबर कितना है? 700 827 827। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम, नहीं ये तो 42वां श्लोक है। समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है ना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। फिर कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है, आपका प्रश्न? हाँ। इनका प्रश्न है कि 16 माला का जाप 24 घंटे में करना है या 12 घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में कम से कम 16 माला का जाप करना। ज्यादा करो, जितना कर सकते ज्यादा करो, कम से कम 16 माला। और कोई प्रश्न आपका? इनका प्रश्न कि दीक्षा के पहले हम 16 माला जाप करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं क्या? भगवान स्वीकार करते हैं। दीक्षा सहायता करती है कि आप जीवन भर करेंगे, है ना। दीक्षा स्वीकार करती है। दीक्षा में आपसे वचन लिया जाता है कि आप इसको जीवन भर करोगे, है ना। असली तो लाभ इसी भगवान के नाम से ही है, लेकिन बाकी जितने नियम है वो सब इसके अनुकूल होते हैं, है ना। शरणागति 6 प्रकार की है। इसमें पहला यही है, आनुकूल्य से संकल्प। जो अनुकूल हो भक्ति के उसका संकल्प करना चाहिए। जो दीक्षा है वो सहायता करेगी आपको कि आप जाप कर सकते हैं, है ना। अजामिल था, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, है ना। तो अपने पुत्र को नारायण लेकर के बोल करके, जबकि वो भगवान नहीं, भगवान को नहीं सोच रहा था, अपने पुत्र को सोच रहा था, तो भी भगवान ने स्वीकार किया, है ना। जब भगवान ने स्वीकार किया या भगवान ने स्वीकार नहीं किया, जो भी हो, तो भगवान के नाम में भगवान की पूरी शक्ति है। अगर भगवान ना भी स्वीकार करें तो नाम में भी भगवान की पूरी शक्ति है। ये बच्चे किसके बच्चे हैं? ये शोर कर रहे हैं। नाम कार्य बहुत आने से सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं भगवान से? अपने नाम में आपने संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी है। अपने नामों में आपने पूरी शक्ति अर्पित कर दी है। भगवान की इतनी कृपा कि लो तुम मेरी शरण में नहीं आना चाहते ना हो, फिर भी मेरे नाम के द्वारा भी तुमको इतना मतलब पूरी शक्ति मैंने डाल दी है।
देखो भगवान की कितनी कृपा, सोचो। इतना कोई नहीं कर सकता, इतनी कृपा जितनी भगवान की। तो तुम मेरी शरण में नहीं आते, तुमने मेरा अपराध किया है? चलो ठीक है, तो भी इस नाम के द्वारा भी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और फिर भी कोई व्यक्ति अगर मूर्ख नाम का भी अपराध करे तो फिर गया, है कि नहीं? तो फिर कोई उपाय नहीं उसका बचने का। नाम का अपराध नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेने से मना करने में अपराध होता है। कोई व्यक्ति अगर दीक्षा लेने से मना करता है कि मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तो अपराध होता है। दीक्षा के बिना भी कोई व्यक्ति नाम ले सकता है, लेकिन जब कोई उपाय या कोई साधन होता है, कोई अवसर होता है, और वो उसको नहीं ग्रहण करता, स्वीकार करता, तो फिर उसमें अपराध होता है। मालूम बड़े सही है, उनके पास दीक्षा लेना एक प्रकार से कॉलेज में एडमिशन लेना जैसा है, लेकिन फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, अपराधों से बचना पड़ेगा। जैसे कि दीक्षा, जैसे कि बीज आपको मिल गया, आम के पेड़ का बीज आपको मिल गया। अब आपको किसी ने बीज दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस बीज को आप अच्छी तरह से बो, और उसको अच्छी तरह से सिंचन करो, उसके अच्छी प्रकार से देखभाल करो उसका, उसके चारों तरफ कुछ बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि जो पशु हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं, है ना। चारों तरफ उसको बाड़ बनानी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आपको बीज मिल गया तो चलो आम खाओ, आम खाओ। आम के फल 20 साल के बाद, 30 साल के बाद होता है ना। लेकिन आपको सेवा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से दीक्षा ये भक्ति लता का बीज होता है। दीक्षा में हमको भक्ति लता का बीज मिलता है, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि इस बीज की सुरक्षा करो, इसको नष्ट ना करो, भक्तों का संग करो, श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें से सिंचन करो, तो ये भक्ति लता अंकुरित होगी, बीज अंकुरित होगा, और ये जो है ऊंचे उठेगा और भगवान के चरण कमलों तक जाती है ये भक्ति लता। का जमीन कोई ले लेता है, उसको यूज करना पड़ता है। और ब्राह्मण का जमीन कोई ले लेगी, जब ब्राह्मण का कुछ कोई ले लेता है, क्या करता है? ब्राह्मण अगर क्षत्रिय की जमीन ले ले तो क्षत्रिय युद्ध करता है? नहीं, इसमें भी राजा को जरूरी होता है युद्ध करे, राजा। और अर्जुन को भगवान इसलिए कह रहे हैं युद्ध करने के लिए क्योंकि अभी युद्ध करने के सब साधन भी हैं। आप समझो ना, शक्ति भी तो है साथ साथ, ये नहीं कि युद्ध करने की शक्ति नहीं है। पूरी सेना भी उनको मिली है और सब प्रकार के उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, मौजूद हैं, तब कहा कि युद्ध करना। तो ये भी देखना पड़ता है कि कैसी स्थिति है। ब्राह्मण का कोई कुछ ले ले तो ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो राजा को सूचना दे, और ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए ही अर्जुन ने फिर जो है अग्नि में प्रवेश किया था। ब्राह्मण का पुत्र पैदा होते ही मर जाता था।